7 मई 2025। समय रात 2:17। स्थान नई दिल्ली। दक्षिण ब्लॉक का भूमिगत युद्ध कक्ष। बाहर पूरी राजधानी सो रही थी, लेकिन उस इमारत के भीतर भारत की सबसे खतरनाक रणनीति आकार ले रही थी। विशाल डिजिटल स्क्रीन पर पाकिस्तान की सीमा, सैन्य ठिकाने और उपग्रह चित्र चमक रहे थे। कमरे में मौजूद हर अधिकारी जानता था कि यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था। ये उन वर्षों का हिसाब था जो भारत ने लगातार सीमा पार से होने वाले हमलों, आतंकवादी घुसपैठ और गुप्त साजिशों के बीच झेली थी। अजीत डोभाल की निगाहें स्क्रीन पर स्थिर थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के सामने रखी लाल फाइल पर केवल 2 शब्द लिखी थी, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम जितना साधारण दिखाई देता था, उसके भीतर उतनी ही भयावह योजना छिपी हुई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने महीनों तक पाकिस्तान के भीतर सक्रिय उन गुप्त ठिकानों की जानकारी इकट्ठा की थी, जहां से भारत के खिलाफ साइबर हमले, ड्रोन घुसपैठ और आतंकवादी प्रशिक्षण संचालित हो रहे थे। लेकिन इस बार हमला केवल सीमा पर नहीं होना था। ये युद्ध छाया में लड़ा जाने वाला था, जहां गोलियों से अधिक खतरनाक हथियार जानकारी और भ्रम होते हैं। इस अभियान की नींव कई महीने पहले रखी जा चुकी थी। जनवरी 2025 में भारतीय एजेंसियों ने कश्मीर के पास पकड़े गए एक संदिग्ध ड्रोन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संकेत प्राप्त किए जिनसे पहली बार यह साबित हुआ कि पाकिस्तान की कुछ गुप्त सैन्य इकाइयां आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर नई पीढ़ी का छद्म युद्ध तैयार कर रही थीं। इन संकेतों ने भारतीय साइबर विशेषज्ञों को सीधे रावलपिंडी के एक गुप्त सैन्य नेटवर्क तक पहुंचाया। उसी क्षण भारत ने तय कर लिया कि अब जवाब केवल सीमा पर गोलीबारी से नहीं दिया जाएगा। आने वाले महीनों में रॉ, आईबी और भारतीय सेना की विशेष इकाइयों ने मिलकर पाकिस्तान के भीतर मौजूद कई डिजिटल नेटवर्कों की निगरानी शुरू की। हर कॉल, हर उपग्रह सिग्नल और हर संदिग्ध गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा था। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसकी सबसे सुरक्षित संचार प्रणाली धीरे धीरे भारत की निगरानी में आ चुकी है। लेकिन खतरा केवल सैन्य नहीं था। भारतीय एजेंसियों को यह भी पता चला कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर अफगानिस्तान और कराची के रास्ते ऐसे ड्रोन भारत भेजने की तैयारी कर रहे थे जो रडार पर दिखाई ही नहीं देते। मार्च 2025। स्थान इस्लामाबाद का सैन्य नियंत्रण केंद्र। पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी थी। कई गुप्त सर्वर अचानक बंद हो रहे थे, संचार प्रणाली में अजीब रुकावटें आ रही थीं और सीमा के पास मौजूद कुछ आतंकवादी शिविरों से संपर्क टूटने लगा था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके नेटवर्क के भीतर क्या हो रहा है। इसी बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अचानक अपने राजनयिक हमले तेज कर दिए। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधियों ने बिना किसी स्पष्ट प्रमाण को सार्वजनिक किए केवल संकेत दिए कि दक्षिण एशिया में एक बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। पाकिस्तान जितना इन संकेतों को समझने की कोशिश करता, उतना ही उसके भीतर डर बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने कुछ विशेष जहाजों की तैनाती गुप्त रूप से बढ़ा दी। आधिकारिक रूप से यह केवल अभ्यास बताया गया, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक खतरनाक थी। भारत ने समुद्र, साइबर स्पेस और सीमा तीनों मोर्चों पर एक साथ तैयारी शुरू कर दी थी। फिर वो रात आई जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति बदल दी। 18 अप्रैल 2025। समय रात 1:40। पाकिस्तान के कई सैन्य संचार नेटवर्क अचानक बंद पड़ गए। रडार स्क्रीन काली होने लगी। कुछ ड्रोन नियंत्रण केंद्रों में विस्फोट जैसी स्थिति पैदा हो गई। उसी समय भारत की साइबर इकाइयों ने पाकिस्तान के कई गुप्त सर्वरों को पूरी तरह जाम कर दिया। यह हमला बिना किसी मिसाइल और बिना किसी औपचारिक युद्ध घोषणा के किया गया था। पाकिस्तान को समझने में कई घंटे लग गए कि उसके साथ क्या हुआ है।
लेकिन ये केवल शुरुआत थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पहले से उन आतंकवादी ठिकानों की सटीक जानकारी थी जहां से भारत में हमलों की योजना बनाई जा रही थी। अगले कुछ घंटों में सीमा के पार कई रहस्यमयी विस्फोट हुए। आधिकारिक रूप से किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पूरे क्षेत्र में केवल एक ही नाम फुसफुसाया जा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर। नई दिल्ली में उस रात दक्षिण ब्लॉक के भीतर मौजूद माहौल किसी युद्ध फिल्म जैसा था। हर स्क्रीन पर बदलते नक्शे, हर कमरे में बजते एन्क्रिप्टेड संदेश और हर अधिकारी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। भारत जानता था कि यदि ये अभियान असफल हुआ तो पूरा क्षेत्र खुले युद्ध में बदल सकता है। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इस बार हर चाल बहुत पहले से तैयार कर रखी थी। पाकिस्तान के भीतर मौजूद कुछ गुप्त सूत्रों ने पहले ही उन ठिकानों की जानकारी भारत तक पहुंचा दी थी जहां वर्षों से आतंकवादी प्रशिक्षण दिए जा रहे थे। यही कारण था कि हमले इतने सटीक थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया। दुनिया भर के समाचार चैनल केवल इतना कह पा रहे थे कि दक्षिण एशिया में अचानक कोई बड़ा साइबर संकट पैदा हो गया है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह थी। ये आधुनिक युद्ध का नया चेहरा था, जहां दुश्मन को खत्म करने के लिए सीमा पार सेना भेजना जरूरी नहीं रह गया था।